हाय एवरीवन, वेलकम टू मानदेश। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। यानी इतिहास में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की क्या क्या उद्देश्य थे और रामकृष्ण की मिशन की स्थापना के उद्देश्य भारतीयों को क्या क्या लाभ हुआ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं रामकृष्ण मिशन। देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में, कब आपका 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपका स्वामी विवेकानंद ने अपनी गुरु किसके 1897 में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को, किसके शिक्षाओं को? आपका रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को क्या है, आगे बढ़ाने एवं भारतीयों की क्या है, सामाजिक दशा सुधारने के लिए। किसके? आपका आपका भारतीयों की सामाजिक सामाजिक दशा सुधार के लिए किए क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने किया? आपका स्वामी विवेकानंद ने। किनकी शिक्षाओं की आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जो स्वामी विवेकानंद ने क्या कार्य किया था, इन्होंने अपने गुरु क्या रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत में क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और जो भारत में जो आर्थिक पिछड़े सामाजिक दशाओं सुधारने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब देखते हैं, जो रामकृष्ण मिशन जो है वह इसका जो प्रमुख केंद्र यानी जो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी और किन केंद्रों पर यह टिकी हुई थी। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन, इस मिशन में प्रमुख केंद्र क्या है? आपका कलकत्ता। आपका कलकत्ता के निकट क्या है, एक बेलूर मठ को बनाया गया। किसको बनाया गया? देखिए, रामकृष्ण मिशन के जो प्रमुख केंद्र कौन था? आपका कलकत्ता। कलकत्ता के निकट क्या है, एक बेलूर मठ था ना। तो वहां बेलूर मठ में क्या है, रामकृष्ण मिशन की क्या है, केंद्र बनाया गया। और जो मिशन की स्थापना से लेकर क्या है, आध पर्यंत जो भी कार्य होते थे उसमें क्या है, आपका मानव सेवा हो गया, आपका ये आपका देखना मानव सेवा हो गया, आपका समाज सेवा हो गया, मानव सेवा, समाज सेवा तथा राष्ट्र की सेवा के लिए क्या है, प्रयास करते थे ये मिशन। और क्या है, और मनुष्य की जो आपका मानव की क्या है, मानसिक आध्यात्मिक क्रियाओं, शारीरिक और क्या है, आर्थिक उन्नति में क्या है, ये जो रामकृष्ण मिशन था सक्रिय था। तो रामकृष्ण मिशन क्या करता था? मानव रामकृष्ण मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, मानवता की सेवा में सबसे बड़ी क्या है, सेवा ही रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। तो देखते हैं इसमें क्या धार्मिक विचार, यानी जो रामकृष्ण मिशन के क्या क्या धार्मिक विचार थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वेदांत को विवेकशील, किसके? आपका वेदांत को विवेकशील प्रणाली और क्या है, आदर्श आदर्श माना। किसको माना? आपका रामकृष्ण मिशन ने किसके किसके ग्रंथों को माना? आपका वेदांत हो गया, और क्या, वेदांत और विवेकशील, क्या वेदांत और विवेकशील प्रणाली और आदर्श आदर्श को क्या है, रामकृष्ण मिशन ने अपना प्रमुख मिशन माना। उसका देखिए, इसमें मिशन में क्या है, आपका रामकृष्ण मिशन में क्या है, आपका मूर्ति पूजा होगा का विरोधी नहीं था। यानी कि जो रामकृष्ण मिशन कभी भी क्या है, मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं था। कौन था? रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? लोग की समाज सेवा मानवता था का उद्देश्य था, लेकिन कभी भी इन्होंने क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। उसके बाद है धार्मिक, और क्या धार्मिक हो गया, कर्म कांडो हो गया और अंधविश्वास हो। क्या है, रामकृष्ण मिशन क्या है, धार्मिक हो गया, क्या है, कर्म कांडो हो गया, धार्मिक हो गया, कर्म कांडो हो गया, अंधविश्वास हो, जो भी अंधविश्वास उस समय चलते थे उनको नहीं माना। और क्या, पलायनवाद और क्या, धार्मिक संकीर्णता, क्या धार्मिक संकीर्णता का विरोधी है। यानी कि रामकृष्ण मिशन किसके विरोधी थे? आपका जो उस समय जो बाह्य आडंबर था, अंधविश्वास था, कर्मकांड थे, और क्या थे, आपका पलायनवाद और क्या, धार्मिक संकीर्णता के लोगों को क्या, रामकृष्ण मिशन बिल्कुल भी नहीं मानता था। और रामकृष्ण मिशन क्या, इन सभी का क्या, प्रमुख विरोधी था। ओके, देखो, जो रामकृष्ण मिशन जो है ना, सर्वधर्म यानी सभी धर्मों को मानता था। सर्वधर्म समभाव, और क्या है, उनमें भ्रातृत्व का समर्थक था। क्या है, भ्रातृत्व यानी जो आपका जो भी भाईचारा बंधु की भाईचारा भावना की क्या है, उनमें रामकृष्ण मिशन की क्या है, प्रमुख समर्थक थे। यह ब्रह्म समाज, देखिए आपके, यह ब्रह्म समाज कौन सा, यह ब्रह्म समाज या आर्य समाज की तरह क्या है, अलग पंथ पर जोर नहीं देता। किस पे जोर नहीं देता? आपका ये क्या, ब्रह्म समाज या आर्य समाज की तरह अलग अलग पंथ पर क्या, रामकृष्ण मिशन यह जोर नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिशन का मानना है, किसका मानना है? आपका रामकृष्ण, क्या रामकृष्ण मिशन का मानना है कि ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, आपका
ईश्वर जो हम ऊपर जो बैठे हैं ना हमारे, तो ईश्वर की आराधना का क्या सर्वोत्तम मार्ग क्या है आपका ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है क्या है मानव जाति, आपका क्या है मानव जाति की सेवा करना। ये किसका कहना है, रामकृष्ण मिशन का क्या है, जो आपका क्या है मानव जाति की सेवा करना। वे समझते थे कि क्या दीन दुखियों क्यों क्या दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। किसकी सेवा, यानी दीन दुखियों की सेवा ही क्या है ईश्वर की सच्ची सेवा है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सामाजिक क्षेत्र में योगदान। अब रामकृष्ण मिशन ने क्या है आपका क्या है धार्मिक विचार दिए, आप क्या उन्होंने सामाजिक सुधार, जो भी समाज में सामाजिक क्षेत्र में क्या है इन्होंने अपना रामकृष्ण मिशन ने कौन कौन से प्रमुख योगदान दिए, इसके बारे में देखते हैं। जिसमें आपका सामाजिक क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन का योगदान ना, तो देखते हैं सामाजिक सेवा को मिशन में क्या है आपका सामाजिक सेवा में क्या है आपका मिशन ने क्या अपना पहला लक्ष्य बनाया। किसको बनाया, आपका सामाजिक से जो समाज की सेवा को क्या है रामकृष्ण मिशन ने अपना सबसे पहला क्या है लक्ष्य बनाया। इस क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन का क्या इस क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन का प्रशंसनीय योगदान है। किसका योगदान है, आपका रामकृष्ण मिशन का क्या है आपका प्रशंसनीय योगदान है। मिशन ने क्या किया, रामकृष्ण मिशन ने क्या अनेक स्कूल क्या है आपका अनेक स्कूल हो गया, पुस्तकालय हो गया, और क्या अस्पताल हो गया, और दवाखाना और अनाथालय क्या दवाखाना और अनाथालय आदि की क्या है स्थापना किसने किया, आपका रामकृष्ण मिशन ने की है। उसके बाद देखते हैं हम जो मानवतावादी आपका होता है, मानवतावादी हो गया, आपका सामाजिक हो गया, क्या जो मानव की सेवा यानी क्या मानवतावादी हो गया, समाज में संलग्न हो गया, समाज में संलग्न रहे, तो ये रामकृष्ण मिशन के कार्य थे। तो मिशन ने क्या है प्राकृतिक विपदाओं क्या है आपका रामकृष्ण मिशन ने क्या है आपका प्राकृतिक विपदाओं कौन सा आपका प्राकृतिक विपदाओं के समय क्या है आपका लोगों की सहायता करना, कार्य तथा असहाय क्या है आपका असहाय व निर्बलों की क्या है सहायता करता। तो रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो समय क्या निर्बल व्यक्ति हो गया, असहाय व्यक्ति थी और दीन दुखियों पीड़ितों की सेवा सहायता करना ही रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। तो अब आगे देखते हैं जाति भेद कौन सा आपका रामकृष्ण मिशन में क्या है जाति भेद, आपका जाति भेद और छुआछूत को अमानवीय मानकर उस पर क्या व्यंग्यात्मक प्रहार किया। यानी क्या है आपका रामकृष्ण मिशन क्या छुआछूत को नहीं मानती थी, तो उन्होंने क्या किया जाति भेद, जो जाति में उस समय बहुत पुराने समय में क्या जाति वर्ण भेद होता था, तो जातियों में क्या एक दूसरे के ऊंच नीच समझ सोच विचार को क्या है और छुआछूत यानी जो छुआछूत को क्या है रामकृष्ण मिशन क्या अमानवीय कर उस पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया, यानी उस पर बहुत ज्यादा कटाक्ष किए कि यह सब ठीक उचित नहीं है। तो रामकृष्ण मिशन के अनुसार क्या आपका रामकृष्ण मिशन के अनुसार भारत का उद्धार केवल क्या है आपका धार्मिक प्रचार यानी क्या आपका धार्मिक प्रचार से नहीं वरन क्या है गरीबों आपका क्या है गरीबों की सेवा से संभव है। यानी जो आपका रामकृष्ण मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य यही रहा है, शुरू से यही रहा है कि हमें क्या गरीबों की सेवा करना चाहिए, गरीबों की सेवा से ही समाज का उद्धार हो सकता है। ओके, उसके बाद जो रामकृष्ण मिशन क्या है लोक सेवा क्या आपका लोक सेवा आपका लोक सेवा एवं जन कल्याण संबंधी अनेक कार्य किए। रामकृष्ण मिशन उस समय क्या है आपका लोक सेवा एवं क्या जन कल्याण संबंधी क्या है अनेक कार्य भी किए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जो रामकृष्ण मिशन ने क्या शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए इसके बारे में देखते हैं। मिशन क्या है जो रामकृष्ण मिशन क्या है आधुनिक शिक्षा यानी क्या हमारे जो भारत में क्या मॉडर्न एजुकेशन हो गया के समर्थक है। यानी क्या है रामकृष्ण मिशन भी चाहती थी कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और लोग आधुनिक शिक्षा का अध्ययन करके ही आगे बढ़े। तो इनमें क्या है जो मिशन में क्या जो रामकृष्ण मिशन ने क्या वंचितों गरीबों के लिए क्या है उन्होंने रामकृष्ण मिशन ने क्या है आपका गरीबों से जो गरीब से वंचित व्यक्ति थे उन गरीबों के लिए क्या किया अनेक विद्यालय क्या है आपका अनेक विद्यालय हो गया, ग्रंथालय हो गया तथा छात्रावास ये ग्रंथालय तथा छात्रावासों की स्थापना की। किसने की आपका रामकृष्ण मिशन ने। मिशन द्वारा क्या है रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, लेकिन जो मिशन द्वारा क्या रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद यहाँ आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के प्रचार क्योंकि आपका स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के प्रचार के लिए क्या है विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें क्या है प्रकाशित की जाती है।
उस समय के स्वामी विवेकानंद ने भारत में यही है कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, तो ये तो रामकृष्ण आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये वर्णन किया था। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद ने जो भारत को आगे बढ़ाने में क्या है बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमें क्या अब क्या क्या था इस पुस्तक में, क्या स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को क्या है उनकी पुस्तकों में क्या उनके पुस्तकों आदर्शन प्रचार होते विभिन्न भाषाओं में क्या स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें क्या है प्रकाशित की जाती थी उस समय ना। अब राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देखिए, अब क्या स्वामी विवेकानंद ने लोगों से क्या है स्वतंत्रता, आपका स्वतंत्रता हो गया समानता, क्या आपका स्वतंत्रता हो गया समानता एवं क्या मुक्त चिंतन, क्या आपका मुक्त चिंतन की भावना, इसकी मुक्त चिंतन की भावना आत्मसात करने की अपील की, क्या अपील की। अब इन्होंने क्या है मातृभूमि की रक्षा, किसकी, आपका हमारे भारत माता ने, यानी जो मातृभूमि की रक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए आपका स्वतंत्रता के लिए भारतीय युवाओं किसका आह्वान किया, भारतीय युवाओं का आह्वान किया, यानी भारतीय युवाओं को जगाया, भारतीय युवाओं का क्या है आह्वान किया कि वे खुलकर सामने आए। देखिए स्वामी विवेकानंद क्या युवाओं के लिए उस समय बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे, इसलिए उन्होंने क्या 1893 में क्या शिकागो जाकर क्या भारतीय संस्कृति को प्रचार किया। कहाँ आपका शिकागो कहाँ है, अमेरिका में। तो 1893 में वहां पर क्या स्वामी विवेकानंद जाकर भारतीय भाषाओं यानी जो हमारी संस्कृति है ना, जो आपका भारतीय संस्कृति ट्रेडिशनल कल्चर को वहां क्या है मंच पर प्रस्तुत किया। और क्या है उन्होंने भारत को बहुत आगे बढ़ाने के लिए क्या यह संकल्प लिया कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत आगे कार्य करना चाहिए। तो इन संस्कृति की रक्षा के लिए क्या है इन्होंने सबसे पहले क्या है भारत के युवाओं को क्या जागृत किया और युवाओं को यह संदेश दिया कि हमें अपनी संस्कृति बचाने के लिए युवाओं को जोश एवं क्या उनमें क्या है शक्ति का संचार करके हमें देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो ये थे हमें स्वामी विवेकानंद के विचार। तो स्वामी विवेकानंद क्या भारतीय धर्म, देखिए स्वामी विवेकानंद क्या आपका भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार के लिए कहाँ गए, विदेश भी गए। मैं बताया ना कि वही शिकागो गए 1893 में क्या है अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने क्या बहुत ही जोरदार और ओजस्वी भाषण दिए। तो वो काफी वहां से क्या है आपका प्रसिद्ध हुए स्वामी विवेकानंद। तो वही है कि स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म और दर्शन के प्रचार के लिए विदेश भी गए। विवेकानंद ने सच्चे अर्थों में भारतीयों के क्या है आपका जो हमारे भारतीय समाज है ना, भारतीयों के क्या है नैतिक हो गया, आपका नैतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, विकास के लिए क्या प्रयास किया। और क्या भारतीय धर्म और दर्शन, देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या भारतीय धर्म और दर्शन देखिए आपका ट्रेडिशनल फिलॉसफीज के विश्व स्तर पर पहुंचाया। कहाँ मैंने स्वामी विवेकानंद ने भारतीय के धर्म और दर्शन को काफी विश्व स्तर पर पहुंचाया। जब अब देखिए उन्होंने एक वर्ड बहुत ही अच्छा कहा, स्वामी विवेकानंद के प्रमुख विचार क्या थे, जब तक लाखों लोग भूख तथा ज्ञान, क्या कहा आपका स्वामी विवेकानंद के विचार में, जब तक लाखों लोग यानी जब तक क्या आपका लाखों लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, क्या कहा जब तक लाखों लोग भूख तथा ज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को ये किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, यानी जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उस पर कोई ध्यान नहीं था। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक विचार। तो हमने क्या पढ़ा आज रामकृष्ण मिशन के बारे में। एक बार क्यों हम और फर्स्ट रिवाइज करते हैं। देखिए जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्या स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु, किसके गुरु, स्वामी विवेकानंद गुरु कौन थे आपका, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे आपका रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ना। तो जो उन्होंने क्या किया, रामकृष्ण यानी जो स्वामी विवेकानंद थे, तो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं, ये देखना रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को क्या आगे बढ़ाने, यानी कि हमें रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने आगे बढ़ाने एवं भारतीयों की किसके आपका भारतीयों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए, ये आपका भारतीयों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए क्या है कि रामकृष्ण मिशन को प्रमुख के क्या है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और जो मिशन का जो आपका रामकृष्ण मिशन की जो मिशन का जो प्रमुख केंद्र कहाँ बनाया आपका, कलकत्ता के निकट, किसके निकट आपका कलकत्ता के निकट क्या बेलूर मठ को क्या है रामकृष्ण मिशन की स्थापना का जो प्रमुख केंद्र बनाया, यानी वहीं वहां से इसका जो भी कार्य होता था, संपादित होता था, संचालित होता था, सब कहाँ होता था आपका बेलूर मठ से ही यह कार्य संपादित होता था। रामकृष्ण मिशन द्वारा जो भी कुछ आयोजन
कार्यक्रम होता था, लोगों की सामाजिक आर्थिक संपन्नता से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते थे वो यहीं से कहाँ संपादित होते थे, कलकत्ता के बेलूर मठ से ही क्या है संपादित होते थे, यानी वहां से ही चलाया जाता था ये जो भी कार्यक्रम। तो मिशन स्थापना से लेकर अध पर्यंत, अब देखिए जो बेलूर मठ से की मिशन की स्थापना से लेकर आपका अध पर्यंत मानव सेवा, क्या आपका मानव सेवा, समाज सेवा तथा आपका राष्ट्र सेवा के लिए प्रयासरत और मनुष्य की मानसिक किसके आपका जो आपका हमारा जो आज के दौर में चलता है ना, हमारी क्या मानसिक अवधारणा होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, मनुष्य की क्या है मानसिक शारीरिक और क्या है आर्थिक उन्नति में क्या है प्रमुख सक्रिय रामकृष्ण मिशन था। तो ये सब थे क्या आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना से संबंधित। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बाद जो आपका कौन से क्षेत्र में प्रमुख ध्यान दिया, धार्मिक विचार, यानी जो रामकृष्ण मिशन ने कौन कौन से प्रमुख धार्मिक विचार प्रस्तुत किए अपने, इसके बारे में हम देखते हैं। वेदांत को विवेकशील किसको बनाया, देखिए वेदांत एक काफी अच्छा ग्रंथ है, बहुत बड़ी पुस्तक उस समय वेदांत संबंधित जो भी पुस्तक ग्रंथ होते थे, तो वेदांत को क्या है, वेदांत को विवेकशील प्रणाली, ये आप देखना वेदांत, ये आप वेदांत को क्या है विवेकशील प्रणाली और क्या आदर्श माना, किसको माना आपका रामकृष्ण मिशन ने किसको अपना आदर्श माना, देखिए वेदांत और विवेकशील प्रणाली और आदर्श को क्या है उन्होंने रामकृष्ण मिशन को आदर्श माना। और मिशन ने क्या है, रामकृष्ण मिशन ने क्या है आपका मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं है, यानी उस समय क्या रामकृष्ण मिशन कभी भी मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं था, पर धार्मिक कर्म कांडों और अंधविश्वासों, पलायनवाद और धार्मिक संकीर्णता का विरोधी है। मिशन जो सर्वधर्म संभाव है, जो रामकृष्ण मिशन का जो सर्वधर्म संभाव है और उनमें क्या भातृत्व का समर्थक है, यह ब्रह्म समाज क्या है, यह ब्रह्म समाज या आर्य समाज क्या है, आर्य समाज की तरह अलगपन पर जोर नहीं देता। कौन नहीं देता, आपका रामकृष्ण। जैसे कि आपका ब्रह्म समाज अलग ही एक संस्था है और आर्य समाज की तरह रामकृष्ण कभी भी अलग पंथ पर जोर नहीं देता है। यह किसका कहना है, रामकृष्ण मिशन का। उसके बाद हम जो मिशन का मानना है, किसका मानना है, आपका रामकृष्ण मिशन का मानना है कि ईश्वर की आराधना, किसकी आराधना, हम जो आज पूजा पाठ करते हैं ना, ईश्वर की भक्ति लगाकर हम किसी भी अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, वैसी ईश्वर की आराधना, जब ईश्वर की आराधना को सर्वोत्तम मार्ग है, क्या है ईश्वर की आराधना का सबसे जो सर्वोत्तम मार्ग क्या है, आपका मानव जाति, ये देखना मानव जाति की सेवा करना है। देखिए क्या कितनी अच्छे वर्ड है, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, आपका मानव जाति की सेवा करना है ना। तो वे समझते थे कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। कौन ऐसा कहते थे, रामकृष्ण मिशन के लोग ऐसा कहते थे कि दीन दुखियों की सेवा करना ही क्या है, सच्ची ईश्वर सेवा है, यानी जो सच्ची ईश्वर सेवा है, यानी दीन दुखियों की सेवा करना ही संसार में सबसे क्या है, सच्ची ईश्वर, यानी जो ईश्वर के भक्तों की मतलब सेवा करना ही सबसे अच्छा सच्ची ईश्वर सेवा, यानी ईश्वर की पूजा पाठ और इस सेवा में ये प्रमुख स्थान है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम सामाजिक क्षेत्र में योगदान, यानी क्या रामकृष्ण मिशन ने कौन कौन सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिया। देखिए सामाजिक सेवा को मिशन ने किसने, समाज की जो भी लोगों को व्यक्ति की सेवा में रामकृष्ण ने अपना पहला लक्ष्य बनाया इस क्षेत्र में। किसके सबसे पहले रामकृष्ण मिशन ने किसकी ओर ध्यान दिया, तो उन्होंने क्या समाज के लोगों की सेवा करना ही इन्होंने सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाया। किसने बनाया, रामकृष्ण मिशन ने ना। तो इन्होंने क्या रामकृष्ण मिशन का प्रशंसनीय योगदान है इस क्षेत्र में, रामकृष्ण मिशन का क्या प्रशंसनीय योगदान है। मिशन ने क्या है अनेक, जो रामकृष्ण मिशन ने क्या है अनेक क्या खुलवाया, अनेक स्कूल खुलवाए, पुस्तकालय लाइब्रेरी खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, दवाखाना और क्या अनाथालय आदि की स्थापना क्या रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया गया। तो रामकृष्ण मिशन ने क्या मानवतावादी क्या है सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे। क्या रामकृष्ण मिशन क्या हमेशा क्या मानवता की सेवा के लिए अपने लिए तत्पर क्या सेवा रहे। और है इसमें मिशन प्राकृतिक जो समय जो भी घटनाएं होती थी हमारे जो भारत में, कुछ भी घटनाएं जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ पीड़ित हो गया, तो उन सभी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या है कि
प्राकृतिक आपदा समय क्या है जो निपटने और सहायता कार्य एवं क्या असहाय व निर्बलों क्या जो उस समय जो असहाय होते थे और निर्बलों की सेवा करने में भी रामकृष्ण मिशन क्या सबसे आगे रहता था। तो ये थे हमारे क्या रामकृष्ण मिशन के सामाजिक क्षेत्र में कुछ प्रमुख योगदान थे। उसके बाद है जाति भेद और छुआछूत। देखिए पुराने समय में क्या बहुत अत्यधिक जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच होता था। तो रामकृष्ण मिशन क्या इन सभी जाति भेद को नहीं मानती थी। तो इन्होंने क्या किया, उस पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया, उसमें अपने कटाक्ष वर्ण वर्ण क्या है इस पर क्या है भेद किए। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन के अनुसार भारत का उद्धार, देखिए भारत का उद्धार केवल किससे होता था, केवल धार्मिक प्रचार से। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें भारत को सुधारने के लिए केवल धार्मिक विचार प्रचार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इससे और अच्छा करने की आवश्यकता है। इन्होंने क्या किया, गरीबों की सेवा समय, तो इन्होंने क्या किया, रामकृष्ण मिशन ने गरीब लोगों की सेवा करना ही सबसे पहला प्रमुख अपना कर्तव्य माना। किसने, रामकृष्ण मिशन ने। तो यही बताया रामकृष्ण मिशन के अनुसार भारत का उद्धार केवल धार्मिक प्रचार से नहीं है, वरन गरीबों की क्या है सेवा से संभव है। यानी हमें गरीबों की सेवा से ही संभव है। तो जो रामकृष्ण मिशन है, लोक सेवा हो गया, लोक सेवा एवं जन कल्याण संबंधी क्या है बहुत सारे अनेक कार्य करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मिशन आधुनिक शिक्षा के समर्थक है। मिशन ने क्या वंचितों हो गया, गरीबों के लिए क्या है अनेक विद्यालय हो गया, ग्रंथालय हो गया तथा छात्रावासों की क्या स्थापना की है। और मिशन द्वारा क्या है आपका रामकृष्ण मिशन द्वारा है ना, रामकृष्ण और क्या स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के, देखना स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के प्रचार हेतु विभिन्न भाषाओं यानी वेरिएशन क्या लैंग्वेज, विभिन्न भाषाओं में क्या है पुस्तकें प्रकाशित की। किसके विचारों को, हमारे स्वामी विवेकानंद के विचारों को क्या है स्वामी विवेकानंद के आदर्श के प्रचार हेतु विभिन्न भाषाओं में क्या पुस्तक क्या है प्रकाशित की जाती है। ये सब कहाँ कहते हैं, रामकृष्ण मिशन से संस्थापकों के द्वारा यह पुस्तकें प्रकाशित की जाती है। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में योगदान, देखिए अब स्वामी विवेकानंद ने लोगों से क्या है, लोगों से स्वतंत्रता हो गया, समानता, क्या आपका लोगों से स्वतंत्रता हो गया, समानता एवं क्या है मुक्त चिंतन की भावना, क्या आपका मुक्त चिंतन की भावना आत्मसात करने की क्या अपील की। क्या क्या हमें मुक्त होकर अपने कार्यों में मगन होकर लगन से अपना कार्य करने से क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्या कहा इन्होंने, मातृभूमि यानी जो हमारे भारत माता की मातृभूमि की रक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए क्या है हमें भारतीय युवाओं, किनका आपका भारतीय युवाओं को आह्वान करने का क्या है किया और वे खुलकर सामने आए। स्वामी विवेकानंद ने हर जो भारत के नौजवान व्यक्तियों के जोश उत्तेजना जगाकर यह कहा कि हमें भारत माता की रक्षा के लिए हमें क्या भारत के नौजवान युवाओं को आगे आना चाहिए और हमें भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। ओके, और क्या स्वामी विवेकानंद क्या है भारतीय धर्म, कौन सा स्वामी विवेकानंद क्या है भारतीय धर्म और दर्शन, ये ना हमारा भारतीय धर्म और दर्शन, क्या भारतीय धर्म और दर्शन के प्रचार के लिए क्या विदेश भी गए। मैंने वही बताया कि जो स्वामी विवेकानंद है ना हमारे देश के धर्म कल्चर यानी पारंपरिक सांस्कृतिक को क्या बहुत आगे ले जाने के लिए इन्होंने क्या विदेश गए। कहाँ 1893 में क्या ये अमेरिका के शिकागो शहर गए, वहां पे उन्होंने धर्म से संबंधित सभी विचारिक भाषाओं को क्या भारतीय परंपराओं को बहुत आगे बढ़ाने का क्या है इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने प्रयास किया। तो वही है कि विदेश भी गए। विवेकानंद ने सच्चे अर्थों में, किसने आपका स्वामी विवेकानंद ने सच्चे अर्थों में भारतीयों की, किसका आपका भारतीयों की नैतिक क्या आपका भारतीयों के नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्रयास किए। और भारतीय धर्म कौन सा आपका भारतीय धर्म और दर्शन को विश्व स्तर पर पहुंचाया। कहाँ तक पहुंचाया, वही है आपको क्या है इन्होंने क्या भारतीय धर्म और दर्शन को क्या विश्व के बहुत ऊंचे स्तर तक यहाँ तक क्या आपका स्वामी विवेकानंद ने पहुंचाया। उसके बाद है जो आपका स्वामी विवेकानंद के क्या है प्रमुख विचार, स्वामी विवेकानंद के क्या विचार है इसके बारे में देखते हैं। देखिए जब तक लाखों लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त है, मैं हर उस व्यक्ति को क्या देशद्रोही समझता हूँ कहूंगा जो उसके खर्च पर क्या है शिक्षा पाकर भी क्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यानी कहने का ये रीजन है कि मैं हर उस व्यक्ति को क्या दोषी कहूंगा जो अपने खर्च पर भी शिक्षा पाकर
भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये था हमारे स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में पढ़ा हमने, रामकृष्ण मिशन के बारे में डिटेल से पढ़ा, और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए ये रामकृष्ण मिशन के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे स्वामी विवेकानंद। आजकल के नवयुवक तो हमेशा अपने क्या है रूम में यही स्वामी विवेकानंद के विचार रखते हैं कि ए राइज वेकन इन द। तो आप जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, और उठो जल्दी जागो और तब तक सफलता के प्रयास करो जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। तो ये कुछ स्वामी विवेकानंद के बहुत ही अच्छे थॉट थे जिन्हें हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो ये हम रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा, छोटा सा है, कुछ नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपका रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसके? रामकृष्ण मिशन की क्या है आपका, उनके गुरु कौन थे आपका? स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक, सामाजिक एवं मानवता की सेवा के लिए उन्होंने प्रमुख कार्य किया। तो इनमें धार्मिक विचार है, सामाजिक क्षेत्र में योगदान हो गया, फिर क्या है शिक्षक क्षेत्र में हो गया, और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। तो ये थे स्वामी विवेकानंद के प्रमुख विचार और उनके क्या आध्यात्मिक मानवता एवं समाज सेवा बारे में ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद आई थी, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।